नाम नीरज कुमार है और मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ IUPAC नेमिंग के बारे में। IUPAC नेमिंग क्या होता है और किसी भी साधारण यौगिक को साधारण नाम को हम IUPAC नाम में बदलने के लिए पिछले वीडियो हम लोग ने पढ़ा था। ये हेलो एल्केन्स और हेलो एलियंस का एक चैप्टर है, उसमें हेलो एलियंस है और हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ा था, उसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। अब आगे अगला टॉपिक है IUPAC नेमिंग। देखते हैं IUPAC नेमिंग के बारे में। पहले जानेंगे IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नेमिंग करने के लिए हमको 5 चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हम बताएंगे 5 चीज़ क्या होता है। पहला जरूरत पड़ेगी हम लोग को, वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स भी बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, तो इसको 1 डिग्री प्रीफिक्स बोलते हैं। फिर है रूट नेम, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। IUPAC नेमिंग करने के लिए हम लोग को 5 चीज चाहिए। पहला चाहिए हम लोग को सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट नेम, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। हम देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होती है। तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होती है। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है। और प्राइमरी प्रीफिक्स होती है कि शेप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड कैसा है। शेप ऑफ कंपाउंड। और ये होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम। रूट नेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या कितनी है। और प्राइमरी सफिक्स जो है वो बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन, बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम। ये जो सेकेंडरी सफिक्स है जो मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब देखेंगे सेकेंडरी सफिक्स क्या होती है। ये हम लोग जानते हैं कि लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होती है और इसके अंतर्गत क्या आता है। तो ये हो गया एक, पहला हमको ये चाहिए, दूसरा ये चाहिए, तीसरा रूट नेम और चौथा हो गया प्राइमरी सफिक्स और पांचवा हो गया सेकेंडरी सफिक्स। देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है और इसके अंतर्गत आते हैं ये। अगर मान लो अगर F दिख जाए किसी में, ये फ्लोरीन है, तो लगाएंगे क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पर फ्लोरो, फ्लोरो। अगर Cl दिख जाए, ये क्लोरीन है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के अर्थ में Cl दिख जाए उसको हम लिखेंगे क्लोरो। Br दिख जाए लिखेंगे ब्रोमो।
आई दिख जाए आयोडो, NO2 दिख जाए नाइट्रो, सिर्फ NO दिख जाए तो नाइट्रोसो, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N दिख जाए इसको डायोजो। ये सब लिखना है किसके तौर पर, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पर ये लिखना है। सिंगल बॉन्ड OR दिख जाए तो इसको लिखेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। सिर्फ O दिख जाए तो ये लिखेंगे इपॉक्सी। CH3 दिख जाए लिखेंगे मिथाइल। C2H5 दिख जाए लिखेंगे इथाइल। C211CH दिख जाए ये क्या है, ये विनाइल है। शेप ऑफ कंपाउंड ये क्या किसके तौर पर लिखा जाता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स के बदला में। ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो है शेप ऑफ कंपाउंड को दर्शाता है। शेप ऑफ कंपाउंड जैसे हम N लिख सकते हैं, तो N क्यों लिखेंगे, N क्या है, तो अगर कोई स्ट्रेट चेन, कार्बन का कोई स्ट्रेट चेन जैसे देखिए C कार्बन, ये स्ट्रेट चेन में है ना, जैसे में इसको हम लिख सकते हैं N पेंटेन, 5 पर 1 2 3 4 5 कार्बन तो इसको पेंटेन लिखते हैं N पेंटेन। यही वाला कोई कंपाउंड में कार्बन पूरा स्ट्रेट चेन है तो इसके लिए हम लोग N लिखते हैं। अब देखेंगे साइक्लो, CYCLO। साइक्लो ये साइकिल होता है, 3 कार्बन से बना होता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, ये क्या हो गया, साइक्लो कंपाउंड हो गया। और है स्पाइरो, स्पाइरो क्या होता है, तो 2 रिंग के बीच, एक रिंग में 3 कार्बन है तो वैसे 2 रिंग के बीच एक कार्बन कॉमन होगी। जैसे देख लेते हैं, ये यहाँ पे एक कार्बन आएगा, ये दोनों रिंग है, इसके बीच में एक कार्बन कॉमन है तो इसको क्या करते हैं, स्पाइरो। 2 रिंग के बीच एक कार्बन कॉमन हो उसे हम बोलते हैं स्पाइरो। N हो गया स्ट्रेट चेन के लिए, ये साइक्लो हो गया साइकिल रिंग के लिए। स्पाइरो हो गया जब 2 रिंग के बीच एक कार्बन कॉमन हो तो क्या है, स्पाइरो लिखते हैं। अब क्या है, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो क्या होता है, यही 2 रिंग के बीच में 2 या अधिक कार्बन कॉमन हो। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, ये 2 कार्बन, ये एक रिंग हो गया, ये 2 रिंग हो गया। 2 रिंग के बीच क्या है, दो कार्बन कॉमन है तो इसके लिए क्या बाईसाइक्लो यूज करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में देख लिया। अब देखेंगे रूट नेम क्या होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की संख्या कितना होगा उस पर नाम लिखा जाएगा। देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो लिखेंगे मेथ, कार्बन संख्या 2 हो तो लिखेंगे एथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन संख्या 1 हो अगर तो मेथ, 1 तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब देखेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या होती है, तो बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे तो लिखेंगे एन, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे इन, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है लिखेंगे आयन।
अब देखेंगे हम सेकेंडरी सब्जेक्ट से आती है, तो इतना में नहीं आ पाएगी सेकेंडरी सब्जेक्ट, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको बारे में बताते हैं। रेडी। सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप यही होता है। इसका फार्मूला दिया हुआ है, ये दिया हुआ है COOH दिया हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक होता है। इसको सफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो ओइक एसिड लिखेंगे, SO3H। इसको हम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, इसका सफिक्स सल्फोनिक एसिड ही होता है। CH2O, ये एसिड एनहाइड्राइड है, इसको सफिक्स के तौर पर ओइक एनहाइड्राइड यूज करेंगे आईयूपैक नेमिंग करने में। COOR, ये ईस्टर है, इसको हम OH लिखेंगे सफिक्स के रूप में। COCl, एसिड क्लोराइड है, ये ऑयल क्लोराइड, इसको हम लिखेंगे सफिक्स के रूप में। उसके बाद CONH2, ये एसिड एमाइड है, इसको सफिक्स के तौर पर एमाइड यूज करेंगे। C≡N, इसको साइनाइड बोलते हैं, इसको नाइट्रिल यूज करेंगे सफिक्स के तौर पर। CHO, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में हम सफिक्स के रूप में इसको एल्डिहाइड यूज करना हो, इसको हम AL लिखेंगे। OH, एल्कोहल को OL सफिक्स के रूप में यूज करेंगे। SH, थियो एल्कोहल है, इसको थियोल से करेंगे सफिक्स के रूप में, थियोल यूज करेंगे। NH2, एमाइड है, सफिक्स भी इसका एमाइड ही होगा। हमने 5 चीज तो जान लिया। सेकेंडरी सफिक्स था, प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सब प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट नेम और प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बारे में जान लिए। 5 होता है, इसी को हमको यूज करना है, लेकिन इसको यूज करने के लिए कोई रूल होता है, वही रूल हम लोग देखेंगे। पहले रूल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। रूल क्या है? रूल 1 नंबर है, select the longest possible carbon chain सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन। कार्बन का एक लंबा श्रृंखला चुनना है, लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखना होता है, वो रूल 2 है इसका। लोएस्ट लोकेंट रूल का फॉलो करना पड़ता है। दूसरा रूल होता है, पहला है क्या, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, लेकिन इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना था, वो है विथ lowest Lorentz rule। सेकेंड रूल क्या कहता है, तो विथ लोएस्ट लोकेंट रूल। पहले हम लंबा चैन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है लोएस्ट लोकेंट रूल का। ये क्या होता है, देखिए नंबर लॉन्गेस्ट सो डैट सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको सबसे कम नंबर मिले। तीसरा है, हमको प्रायोरिटी देना है, तो पहले देना है इसको सेकेंडरी सफिक्स को, फिर डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को और प्राइमरी प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप को। अब चलते हैं, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन को सामान्य नाम के IUPAC नाम में बदल के देखते हैं। हम लोग बनाएंगे, ये स्पाइरो कंपाउंड है, इसको हम IUPAC नेमिंग लिखेंगे। तो पहले हम देखेंगे स्पाइरो क्या आता है, तो इसमें एक कार्बन कॉमन है, ये कार्बन का हम नाम नहीं देंगे, पहले इसको कम करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें 10 कार्बन है, जिसमें से ये कॉमन कार्बन है, तो इसको नाम, ये क्या है, स्पाइरो है। तो एक नाम लिखने से IUPAC नेम करने से पहले हम लिखेंगे स्पाइरो, फिर हम ब्रैकेट देंगे।
उसके बाद छोटे वाले रिंग का कार्बन काउंट करेंगे, ये कॉमन कार्बन को छोड़कर कितना है 1 2 3 4, हम लिखेंगे यहाँ पे 4। अब हमें बड़े वाले रिंग का कार्बन काउंट करना है, ये छोड़कर कॉमन कार्बन को छोड़कर 1 2 3 4 5। अब टोटल नंबर हम इसमें देखेंगे, टोटल नंबर कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम में बताया था इससे पहले 10 कार्बन के लिखते हैं डेकेन। यही हो गया हमारा IUPAC नेम। स्पाइरो के लिए तो ये मैंने IUPAC इसका लिख दिया। अब है बाईसाइक्लो। ये स्पाइरो है जिसमें एक कार्बन कॉमन है, और बाईसाइक्लो है 2 कार्बन इसमें कॉमन होता है। तो क्या बताया था इससे पहले, सेम ऐसा ही प्रोसेस है। पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ये स्पाइरो था इसलिए स्पाइरो लिखे, और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है इसीलिए पहले लिखेंगे इसमें बाईसाइक्लो। हम ब्रैकेट देंगे, इसमें हम पहले छोटे रिंग वाले कार्बन को काउंट करते थे, और इसमें हम सबसे पहले बड़े रिंग वाले कार्बन को काउंट करेंगे। बड़े रिंग वाले में कॉमन कार्बन को छोड़कर बाकी सबको काउंट करेंगे। 1 2, यहाँ पे है 3, लिखेंगे 3। अब ये दोनों के बीच जो कार्बन है ये 2 हो गया, लिखेंगे 2। इसमें कॉमन कार्बन को छोड़कर यहाँ पे 1 है इसलिए लिखेंगे 1। अब इसमें टोटल कार्बन की संख्या गिननी है 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 2 क्या 8 हो गया। तो 8 कार्बन के हम लिखते हैं ऑक्टेन। इसको हम ये देखना है एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक रास्ता है और एक रास्ता यहाँ पे है, 2 पोजीशन है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो एक रास्ता यहाँ से यहाँ तक है जो 1 2 3 कार्बन से होते हुए जाएगा, और एक यहाँ से यहाँ तक है जो 2 कार्बन से होते हुए जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखा। और एक यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 1 कार्बन से होते हुए यहाँ पे जाएगा, इसे 1 लिखे। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो इसमें 8 है, तो 8 कार्बन के लिए हम लोग ऑक्टेन लिखते हैं। चलो इसका हम IUPAC नेम करेंगे। तो पहले हमको क्या करना है, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। 1 2 3 4 सुने जाओ 5 हार देंगे 6। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉन्गेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये मिल गया। तो हम इधर से भी काउंट बोलेंगे कि इधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, ये जो है 5वें नंबर पर आएगा। सब्स्टिट्यूएंट है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये 5वें नंबर पर आ रहा है। तो इसको क्या है, लोवेस्ट लॉन्गेस्ट रूल क्या कहता है, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से करेंगे तो 4 मिल रहा है, और इधर से करेंगे तो 5 मिल रहा है। तो हम लोग को इधर से करना सही रहेगा। ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। तो लिखेंगे क्या है, 4, पहले E फिर M, 4 इथाइल, 4 मिथाइल, 4 इथाइल और 4 मिथाइल। उसके बाद अब कार्बन की संख्या मैंने कितने गिना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन के लिए क्या कहता है, ऑक्टेन। ये हो गया IUPAC नेम, 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन बनाकर। अब इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन। इसको हम देखिए काउंट इधर से करते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर से करते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। इधर से करते तो 1 2 3
3 आता और 1 2 3 4 5 इधर से करते हैं तो 3 और 5 नंबर मिलता है। लोएस्ट लोकेट रूल का ये पालन करना है, हम इधर से करेंगे तो क्या है 2 4 मिथाइल ग्रुप है 2 4 डाई मिथाइल कार्बन संख्या 6 है हेक्स। अब इसको आईयूपैक नेम में बदलना है। तो पहले हम इसको कार्बन काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। इधर से भी करेंगे तो ये एक और 3 नंबर पर आएगा। मिथाइल ग्रुप है लेकिन 1 3 डाई मिथाइल 1 3 डाई मिथाइल। और क्या ये एक साइकिल है, ये क्या है साइक्लो कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड इसलिए हम इसको साइक्लो लिखे और कार्बन की संख्या इसमें 5 है तो पेंटेन लिखेंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन देख ले हैं। क्या कहता है, पहले हम लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे 1 2 3 4। सबसे पहले हम इधर से भी कर सकते हैं लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है ना, इसको डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होती है। तो ये क्या है मिथाइल ग्रुप है, लिखेंगे 2 मिथाइल 2 मिथाइल यही है सिर्फ। और उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने काउंट किए 4 है और डबल बॉन्ड भी देखना है और नंबर ऑफ कार्बन भी देखना है 4 है। तो ब्यूटीन 4 के लिए क्या ब्यूट लगाते हैं और डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं ब्यूटीन। क्या हो गया 2 मिथाइल ब्यूटीन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम इसको नामिंग करेंगे, नंबर काउंट करेंगे 1 2 3। क्या है लिखेंगे ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। कार्बन की संख्या कितनी है, ये हो गया। कार्बन की संख्या इसमें कितनी 3 है तो क्या लिखते हैं मेथेट प्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ पे बी आर है तो हम इससे पहले बताया था सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे क्या लगाएंगे, इसको बी आर दिख जाए तुमको क्या करना ब्रोमो। और ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये बेंजीन है ब्रोमो बेंजीन। आज तक हम आईयूपैक नेम का देख लिए। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकता है। आज के लिए इतना।